तुम्हारे गुरुओं और तुम्हारे बाप से कह रहा हूं, तुम हमको मार मार कर हमारी जान ले रहे हो तो हमको तुम कुछ नहीं कर सकते। याद रखो, तुमको भी मौत आएगी, तुमको भी मौत आएगी। और तुम्हारी रूह कब्ज करने कौन आएंगे मालूम? जो कुत्तों की रूह कब्ज करने आते वो लोग आएंगे तुम्हारे आस्ते, वो लोग आएंगे तुम्हारे आस्ते इंशाअल्लाह ताला। आज हमको मार रहे हैं, जफर खान को मार दिए राजस्थान में। कल तक गाय के नाम पर मारते थे, मम्मी के नाम पर मारते थे, अब स्वच्छ है भारत के नाम पे मार रहे। जफर खान के सुबह सुबह घर को आए, उसकी मां, उसकी बीवी, घर वाले, टॉयलेट नहीं था तो लोटा लेकर जाते, गांव में पूरा इसी होता। तो गवर्नमेंट के ऑफिसर आए, बल्दिया का कमिश्नर गया, जाके उन औरतों की फोटो ले रहा था जो बैठकर, तो ये गयूर बाप, गयूर शौहर बोला, मत लो, क्या कर रहे आप, ये मेरे घर में टॉयलेट नहीं है, क्या करेंगे, सुबह उठ के जाना पड़ता खेतों में। तो राजस्थान की बल्दिया का कमिश्नर गवर्नमेंट को ददार जफर खान को मार मार के उसको शहीद कर दिया। बताइए आप, पीलू खान को मार दिए, इखलाक को मार दिए, झारखंड लातेहार में मार दिए, हिमाचल में ड्राइवरों को भगा भगा कर मार दिए, जम्मू में ड्राइवर को मार दिए। अरे ये कौन है भाई? मिस्टर मोदी, ये गांव रक्षकों को क्यों नहीं रोक पाते आप? क्या चाहते हैं आप? सिर्फ एक तकरीर कर दिए तो हो जाएगा क्या? क्या आप में इतनी ताकत नहीं है इन गांव रक्षकों को बिठाने के लिए? ये तो पूरे आपके चमचे हैं ना, ये तो पूरे तुम्हारे नाम लेवा है, ये तो पूरे तुम्हारे सावरकर के नाम लेवा है, गोलवालकर का नाम लेवा है लोग। क्या तुम इनको बिठा नहीं सकते? हिंदुस्तान के वजीर आजम आप ट्वीट करते हैं, बैरूनी मुल्क में कोई दहशतगर्द हमला हुआ तो प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते, मगर जफर खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते, पीलू खान की शहादत पर ट्वीट नहीं करते। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, और हिंदुस्तान में अमन उसी वक्त होगा जब रूल ऑफ लॉ रहेगा, कानून की बालादस्ती रहेगी। अगर कानून की बालादस्ती नहीं रहेगी तो फिर अनारकी होगी, अनारकी हो रही है। जिसको देखो मार रहा है। किसी के पास गाय निकल गई, वो घर में पाल रहा है, उत्तर प्रदेश में मार मार कर वीडियो डालते हैं। राजस्थान में एक फकीरनी है, भीख मांगने वाली औरत है, उसको मारे तो उसने तकलीफ से कहा अल्लाह अल्लाह, तो मारने वाले का अल्लाह बोलता, अल्लाह नहीं बोल, जय श्री राम बोल। वो बोली तो फिर उसको मार रहे। क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या यह गांधी का मुल्क है या सावरकर का मुल्क है? क्या यह सुभाष और मौलाना आजाद का मुल्क है या फिर सावरकर का मुल्क है? यह मुल्क सेकुलर है या फिर मुल्क फिरका परस्त बन गया? हमको बता दो। दिल्ली के सुल्तान से हम पूछना चाह रहे, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आप दिल्ली के तख्त पर बैठकर हुकूमत कर रहे हैं, बता दीजिए मुल्क क्या है? यह मुल्क गांधी का है या सावरकर का है? यह मुल्क आजाद का है या सावरकर का है? यह मुल्क सुभाष चंद्र बोस का है या सावरकर का है? बता दो हमको। अगर यह मुल्क की रूह तब्दील हो जाएगी तो फिर हिंदुस्तान क्या हिंदुस्तान रहेगा? मार मार कर, पीट पीट कर हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मारने वालों से कह रहा हूं, तुम मेरी तारीख नहीं जानते। तुम तारीख नहीं जानते इसलिए कि तुमने हिंदुस्तान की आजादी में हिस्सा नहीं लिया। तुम नहीं जानते उन उलमाए कराम को जिन्होंने काला पानी की सजा काटी। तुम अल्लामा फजल खैराबादी को नहीं जानते, मैं जानता हूं क्योंकि मैं उनका जानशीन हूं। तुम रेशमी रुमाल की तहरीक चलाने वालों को नहीं जानते क्योंकि हमारे बुजुर्ग थे।
तुम नहीं जानते उन लोगों को, तुम जौहर बरादरान को नहीं जानते। हमने इस मुल्क के लिए सब कुछ कुर्बान किया और कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमने जिना के पैगाम को ठुकरा दिया, हमने सावरकर को ठुकराया, जिना को ठुकराया। हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान हमारा है, ये ख्वाजा अजमेरी का मुल्क है, ये तौहीद परस्तों का मुल्क है। यहां पर हमने हजारों साल जहांबानी और हुकूमत की, यहां पर हमारे असलाफ की चप्पे चप्पे पर निशानियां हैं। हम पाकिस्तान को नहीं गए, हम हिंदुस्तान में रहे, मगर हमको मारा जा रहा है। क्रिकेट मैच होता है एक मामूली सा, वो भी हमारी वफादारी का इम्तिहान हो जाता है। अरे पाकिस्तान जीतती तो मुझे क्या करना, मेरी जूती के बराबर। हम पाकिस्तान को उस वक्त ठुकरा दिया, अब क्या करना है पाकिस्तान से। अगर हमारे बच्चे नहीं जीते, हमको भी तकलीफ है। हम भी चाह रहे थे कि विराट सेंचुरी मार ले, नहीं मारा। हम भी चाह रहे थे कि शमी खेल लेता तो शमी शामी कबाब बना लेता, पाकिस्तान को आप नहीं खिलाए। मैं भी चाहता था जीत जाए, मगर वो इम्तिहान कहां से होगा मेरी वफादारी का। मेरी वफादारी का इम्तिहान कहां, कब तक लोगे तुम। मैं पाकिस्तान को ठुकरा दिया क्योंकि मौलाना आजाद ने कहा था, जामा मस्जिद के सीढ़ियों पर खड़े होकर कहा था कि तुम हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी मत गुजारो। मैंने कहा नहीं गुजारेंगे, वतन हमारा है। तुमने बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया, हमने कहा नहीं, मुल्क हमारा है, हमारा रहेगा। हाशिमाबाद में तुमने हमको गोलियां मारकर फेंक दिया, अब तक उसका इंसाफ नहीं हुआ। हमारा मुल्क है, हमने मुल्क को बर्दाश्त किया, मुल्क हमारा है। हमने मुल्क को कहा नहीं, मुल्क हमारा। बंबई के गोल गलियों पर, रोडों पर तुमने 900 लोगों को मार दिया। हिंदुस्तानी मरे ना, इंसाफ नहीं हुआ, मगर हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे हम आज भी लगाते और कल भी लगाएंगे। और जब बात बंबई की निकली, मुंबई के ब्लास्टों में 260 लोग हिंदुस्तानी मारे गए, 100 लोगों को सजा हो गई, उसमें याकूब मेमन को फांसी भी हो गई। मगर जो बंबई के फसाद उससे पहले हुए थे, 900 लोग मर गए थे, एक को भी सजा नहीं हुई। बताओ ये कौन सा इंसाफ है। तुम बोलते असदुद्दीन ओवैसी की जबान कड़वी क्यों है, ये तुम्हारी नाइंसाफी मेरी जबान को कड़वी करती है कि 900 मर गए, एक को सजा नहीं मिल सकती, एक को सजा नहीं मिल सकती। यह आपका इंसाफ है। हुकूमत करने वालों, यह तुम्हारा इंसाफ का पैमाना। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या क्या कुर्बानियां हम नहीं दिए और देते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदुस्तान की सालमियत पर खतरा आने नहीं देंगे, आंच आने नहीं देंगे। मैं मजम्मत करता हूं जो कल कश्मीर में जो डीएसपी पुलिस ऑफिसर को मारा गया, लिंच कर दिया गया, मैं मजम्मत करता हूं उसकी। यह काम नहीं करना चाहिए था, गलत काम हुआ। मगर कश्मीर की पॉलिसी क्या है मिस्टर मोदी आपकी? कौन सी कश्मीर की पॉलिसी आपके पास है? आपकी और महबूबा की हुकूमत है। कौन सा महबूब कारनामा आपने अंजाम दे दिया कश्मीर, बताओ। हां, आपके टीवी चैनल आपका बाजा रोज बजाते हैं 9 बजते की, मगर उनके बाजा बजाने से हकीकत छुप नहीं सकती, सच्चाई नहीं छुप सकती। मेरे भाई, इंसाफ की जब बात आई, यही मक्का मस्जिद है, वही जगह है जहां पर लोग शहीद हुए थे। असीम आनंद को बेल हो गई, असीम आनंद को बेल हो गई और आप अपील नहीं करते मिस्टर मोदी। असीम आनंद को बेल हो गई मिस्टर मोदी, आप अपील नहीं करते। जो लोग मिस्टर मोदी से जाकर मुलाकात कर रहे हैं, मिलके मेरे को बोलते हो इसी साहब हम मिल के आए, मिला मुबारक, क्या बोलूं आप। कभी ये भी तो पूछते कि असीम आनंद की बेल के खिलाफ अपील हो जाती। मगर हम जेलों में सड़ते हैं, जेल को ला रहे हैं तो एनकाउंटर कर दिया जाता है। मगर इंसाफ हम सब के लिए अविस्मरणीय है और इसलिए हम लोग इन पूज्य संतों को
गुरु के तुल्य मान करके उनके प्रति सदैव श्रद्धा का वो भाव रखते हैं। मैं आज सोच रहा था, जब मैं आया पूज्य परमहंस जी महाराज की समाधि स्थली पर पुष्पांजलि करने के लिए गया था, तो मुझे एक पत्रकार ने पूछा कि आप यहां क्यों आए। मैं देख के ताज्जुब कर रहा था, मैं अयोध्या ना आऊं, मैं पूज्य संतों की समाधि में जाकर के उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त न करूं, यह अजीब सा प्रश्न था। और अयोध्या क्यों नहीं आऊंगा, मैं बार बार अयोध्या आया हूं और बार बार अयोध्या आऊंगा, और मुझे लगता है किसी को भी इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अयोध्या तो प्राचीन भारत की ही नहीं, दुनिया की प्राचीनतम जो नगरियां हैं, काशी है, अयोध्या है, ये सभी उन प्राचीनतम नगरियों में से हैं जिन्होंने दुनिया को सभ्यता का पाठ पढ़ाया है, दुनिया को संस्कार दिया है, दुनिया को संस्कृति दी है। आज भी आप चले जाइए पूरी दुनिया के अंदर, भारत की पहचान राम और बुद्ध के आधार पर पूरी दुनिया के अंदर देखी जा सकती है। और हम सबको इस बात पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि दुनिया के अंदर भारत की एक नई पहचान के रूप में, भारत की ऋषि परंपरा के प्रसाद के रूप में योग को दुनिया के अंदर भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। आप चले जाइए दक्षिण पूर्व देशों में, वहां पर राम के नाम पर वहां की पहचान और वहां पर राम की परंपरा आपको स्पष्ट दृष्टिगोचर होगी। आप थाईलैंड चले जाइए, थाईलैंड के राजा अपने आप को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वंशज मानते हैं। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुस्लिम देश है इंडोनेशिया, लेकिन इंडोनेशिया के अंदर वहां की पूरी परंपरा रामायण पर आधारित है। रामलीला वहां का नेशनल फेस्टिवल है। यानी जिस रामलीला का आयोजन आप यहां करते हैं, गांव-गांव में करते हैं, घर-घर में यहां पर रामलीला के आयोजन के लिए लोगों के अंदर एक नई उत्सुकता होती है। भारत का कोई ऐसा परिवार नहीं, कोई ऐसा बच्चा नहीं जो भगवान राम की उस लीला के बारे में बचपन से ही अपने परिवार में अपनी मां, अपनी दादी, अपनी नानी, अपने परिवार के अन्य सदस्यों के मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन के इन प्रसंगों को न सुनता रहा हो। लेकिन बावजूद इसके हर वर्ष हम लोग अपने गांव में रामलीला का आयोजन कराते हैं। बावजूद इसके हर वर्ष हमारे नगर में, हमारे कस्बे में या जहां कहीं भी रामलीला का आयोजन होता है, हजारों हजार की भीड़ वहां एकत्र होकर के भगवान राम के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने के लिए एकत्र होता है। उस मंचन के माध्यम से अपनी श्रद्धा को व्यक्त करने का उन्हें एक अवसर प्राप्त होता है। और यही नहीं, जब एक कथा व्यास किसी कथा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस गाथा को अपने प्रवचनों के माध्यम से भी व्यक्त करता है, उसका वाचन करता है, तब भी हम सब इस बात को देखते हैं कि हजारों की भीड़ एकत्र होकर के, मंत्रमुग्ध होकर के 3 घंटे 4 घंटे बैठ करके भगवान राम की इस गाथा को, भगवान राम की इस लीला को सुन करके न केवल द्रवित होता है, अभी तो अपने को धन्य मानता है कि मैंने भगवान राम की कथा का श्रवण किया है। हर वर्ष होता है, हर जगह होता है। यही तो राम की महिमा है। जिनकी लीला को, जिनकी कथा को सुन करके, हर वर्ष सुन करके, जान करके, हर परंपरा का व्यक्ति, हर मत, हर मजहब का व्यक्ति, हर संप्रदाय का व्यक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति अपनी श्रद्धा को इस रूप में व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है।
और जिस राम की महिमा दुनिया के अंदर गाई जा रही हो, उस राम की महिमा को जानने, उस भगवान राम की महिमा को नजदीक से देखने का अवसर अगर किसी व्यक्ति को प्राप्त हो तो उसको उससे वंचित नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बार बार अयोध्या आता हूं, आगे भी आऊंगा। इसमें हम लोगों को कोई आपत्ति किसी को भी नहीं होनी चाहिए। सज्जनों, पूज्य परमहंस जी महाराज से जब मैं लखनऊ जाता था या लखनऊ से आता था, और अगर पूज्य महाराज जी यहां पर हैं तो मैं अक्सर उनके दर्शन करने के लिए आता था। कितनी सादगी भरा था उनका जीवन, कैसे कैसे तर्क थे उनके पास। इसलिए उनको संतों की सभा में प्रतिवाद भयंकर के रूप में भी लोग महिमा मंडित करते थे। और अलग अलग अपने तर्कों के माध्यम से, मुझे याद है जब ढांचा ढाने के बाद लिब्राहन आयोग की जो कमेटी बनी थी, उसमें राम जन्मभूमि से संबंधित मुद्दे पर पूज्य महाराज जी के बयान होने थे, तो ऐसे ऐसे तर्क उनके द्वारा दिए गए। कई दिनों तक वो बहस चली थी, कई दिनों तक वो बहस चली थी। अंत में लिखने वाला भी थक गया कि आप एक एक नया तर्क हर एक उसमें जोड़ दे रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से यह उनका स्वभाव था, और सादगी किस रूप में। एक बार मैं लखनऊ जा रहा था, तो मेरे पूज्य गुरुदेव ने कहा कि तुम लखनऊ जा रहे हो तो एक काम करना, वहां परमहंस का हालचाल लेते हुए जाना, और शाम को फिर मुझे बताना कि उनका स्वास्थ्य कैसा है। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करता था। तो जब मैं आया तो पूज्य महाराज जी गेट पर ही बैठे हुए थे। सदरी और धोती उनका मुख्य जो पोशाक थी उनकी, यानी जिसको आप यूनिफॉर्म कह सकते हैं, वह सदरी और एक धोती हुआ करती थी। धोती भी बड़ी गंदी थी और सदरी भी बहुत पूरी काली हो गई थी। तो मैंने उनको देखा, वे सर्दियों का दिन था, आग सेक रहे थे। तो मैंने कहा, महाराज जी आप ऐसे क्यों बैठे हुए हैं और कैसे कपड़े आपने पहने हुए हैं? कहा, बेटा मैं इसलिए बैठा हूं, मुझे कुछ लोगों ने मारने की धमकी दी है और उन्होंने सुपारी दे दी है कुछ गुंडों को मुझे मारने के लिए, और मैं इसलिए बैठा रहता हूं कि कोई लोग, जब कोई अपराधी मुझे मारने के लिए यहां आता है तो मुझे पहचान ही नहीं पाता है कि परमहंस मैं ही हूं। एक बार एक अपराधी आया था, वो मुझसे पूछ रहा कि परमहंस कहां रहता है, तो मैंने कहा यहीं कहीं होगा। तो मैं समझ गया कि मुझे मारने के लिए आया है। यानी कैसे कैसे तर्क उनके पास हुआ करते थे। एक बार रात्रि में मैं पहुंचा था, 10 बजे के आसपास में आया रात्रि में। तो मैंने मणिराम दास सावनी के पूज्य महाराज जी के यहां वही प्रसाद ग्रहण कर लिया था। मैं रात्रि 10 बजे दिगंबर अखाड़ा में आया। अगले दिन प्रातः पूज्य महाराज जी को मेरे साथ ही गोरखपुर चलना था। तो रात्रि में जब मैं आया तो उस समय पूज्य परमहंस महाराज यहां नहीं थे, कहीं बाहर गए थे, लेकिन उनको देर रात्रि में आना था। तो दिगंबर अखाड़ा में जो लोग थे मौजूद थे, उन लोगों ने कहा कि भोजन, मैंने कहा नहीं, हम प्रसाद तो ले चुके हैं। मैंने कहा केवल यहां रात्रि विश्राम करके प्रातः हम लोगों को फिर गोरखपुर जाना है। कहा कि महाराज जी तो अभी बाहर गए हैं, रात्रि में आएंगे, आप जो है विश्राम करेंगे। मैंने कहा विश्राम करेंगे। तो मैं विश्राम करने के लिए मैं था, मेरे साथ 1-2 लोग और थे। हम लोग विश्राम करने के लिए लेट गए। रात्रि को 12 बजे पूज्य परमहंस महाराज आए। हम सोए हुए थे तब तक वो आए, जगाए। कहा कि दिगंबर अखाड़ा में आए, रात्रि को भोजन नहीं पिए, भोजन नहीं ग्रहण किए। मैंने कहा हम लोग ले चुके हैं। कहा नहीं नहीं नहीं, लेना पड़ेगा यहाँ पे। रात्रि को 12 बजे
फिर हम लोगों को जबरदस्ती भोजन और दूध पिलाते हैं, जबरदस्ती हमें वहां प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। कहीं कैसे हो सकता है कि गोरखपीठ से कोई आए और खाली पेट रात को सो जाए यहां पर? ये नहीं हो सकता है। इतनी आत्मीयता थी। अब याद करिए वो दिन 1990 का, जब कोठारी बंधुओं को गोलियों से भूना गया था यहां पर, और दिगंबर अखाड़ा के बाहर उनका स्मारक बनाने का कार्य किया था उन्होंने, पूज्य परमहंस महाराज ने, कि राम जन्मभूमि के प्रति और इस संपूर्ण आंदोलन के प्रति उनके मन में क्या भाव है। सज्जनों, अयोध्या उपेक्षित रही है। भारत की परंपरा के बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं देख करके आश्चर्य करता हूं। हमारे जगत गुरु स्वामी वासुदेवाचार्य जी महाराज ने अभी कुछ बातें कही। पता नहीं क्यों भारत की पहचान के इन प्रतीकों को उपेक्षित किया गया। हमारी धार्मिक आस्था के तो केंद्र हैं ही, भारत के वास्तविक इतिहास के केंद्र बिंदु भी ये स्थल हैं, और इन स्थलों के प्रति सम्मान का भाव रखना हर भारतवासी का दायित्व होना चाहिए था। लेकिन किन्हीं कारणों से लोग उधर ध्यान नहीं दे पाए। केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार का गठन होने के बाद पहली बार इन बातों को ध्यान में दिया गया कि इस देश के अंदर रामायण सर्किट भी बन सकता है। भगवान राम अयोध्या से वनगमन का उनका जो पथ है, उत्तर से लेकर के दक्षिण को जोड़ने का यह पथ हो सकता है, और इसका विकास होना चाहिए। स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत केंद्र की आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने राम सर्किट के नाम पर, कृष्णा सर्किट के नाम पर, बुद्ध सर्किट के नाम पर, आध्यात्मिक सर्किट के नाम पर इस देश के उन सभी प्रतीकों को आपस में जोड़ करके पूरे भारत की सांस्कृतिक एकता के मार्ग प्रशस्त करने के साथ साथ उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम को राजनीतिक एकता के सूत्र में भी बांधने का कार्य किया है। एक महत्वपूर्ण कार्य है ये। हम लोग अभी एक दिन विधानसभा में थे, चर्चा हो रही थी, वहां पे एक सज्जन ने कहा कि अयोध्या के विकास की बात तो आप कर रहे हैं, लेकिन चित्रकूट के विकास की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमने कहा ये स्वदेश दर्शन का जो कार्यक्रम है, रामा सर्किट का जो कार्यक्रम है, इसमें अयोध्या का भी विकास होगा तो चित्रकूट का भी विकास होगा, बीच में श्रृंगेरपुर का भी विकास होना है, और इसमें साथ ही साथ पंचवटी का विकास भी होगा, और उस मार्ग को विकसित किया जाएगा जो दंडकारण्य के नाम पर आज भी उपेक्षित पड़ा हुआ है, शक्ति के रूप में स्थापित करें। आखिर इसकी शुरुआत तो अयोध्या से ही होनी चाहिए। चक्रवर्ती सम्राटों की परंपरा तो अयोध्या से ही शुरू होती है, और चक्रवर्ती सम्राट वही होगा जो दुनिया के अंदर अपने आप को स्थापित कर देगा। क्या एक बार पुनः अयोध्या इस बात की प्रेरणा देगा? क्या अयोध्या से हम इस प्रकार की प्रेरणा ले पाएंगे? यह मैं आप सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा। सज्जनों,